सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं सीधे पीएनपी से डायरेक्ट। हमारे कई साथी हैं जिनके साथ अगर आप देखेंगे तो पीएनपी के द्वारा घोर अन्याय किया गया है। कईयों के नंबर कम हो गए हैं और कईयों के जो है रिजल्ट इनवैलिड कर दिए गए हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इनके ओएमआर सीट में भारी अनियमितता देखने को मिली है, जो इन्होंने संशोधित रिजल्ट जारी करवाया है। कई और भी साथी बाहर से आए हुए हैं जो दूर दराज से, इनका मानसिक शोषण किया जा रहा है और पीएनपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप जो है कि गलती की है। और गलती के लिए देखिए यहाँ एक बड़ी नोटिस लगी है, आप लोग शायद इसको देख सकते हैं। ये आपकी नोटिस है और मुझे तो हंसी आती है कि पीएनपी पर इतने पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी आते हैं। तो आप देखिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक वगैरह वगैरह पूरा लिखा है और परीक्षा घोषित कर दिया जाएगा। उसके बगल में आप देखेंगे तो सीधे लिखा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखा दे रहा हूँ कि दलालों से सावधान रहिए। और इनके कहने का मतलब है कि दलालों के पास मत जाइए, सीधे पीएनपी पर आइए और यहाँ के अधिकारियों से मिलिए। कहने का मतलब यही है कि सीधे पैसा दीजिए, सीधे आपका काम हो जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्होंने कहा है इसमें कि ओएमआर गोला काला न करने आज तमाम त्रुटियों की वजह से जो है रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है, उसमें नंबर कम हुए हैं। तो आप इसको देख रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएनपी है, आपको सीधे मैं पीएनपी के गेट पर लेकर के आया हूं और आप यहां से देख सकते हैं कि पीएनपी का ही ये दरवाज़ा है और सीधे सीधे लिखा है। देखिए आप हरे हरे में देख सकते हैं, लिखा हुआ नीला है। और हमारे बीच में कई साथी हैं, तो आप बताइए आपका क्या पूरा मामला है, क्योंकि आपको लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो आप बताएंगे, आप पीड़ित हैं। तो सर ये जो पहली बार रिजल्ट आया था तो उसमें हमारा 107 नंबर था। जो पुनः संशोधित रिजल्ट आया है उसमें हमको इनवैलिड कर दिया गया है, जबकि किसी भी प्रकार के हमारे ओएमआर में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, न कि सब्जेक्ट भरने में, न कि विषय चूज करने में, न रोल नंबर में, किसी भी तरह की। उसके बावजूद भी हमारा इनवैलिड करके 0 नंबर कर दिया गया है। तो अब आगे इसमें आप करेंगे, जैसे आपको इनवैलिड कर क्या करेंगे? जैसे कुछ लोग तो ऐसे हैं, यहाँ पे न प्रत्यावेदन लिया जा रहा है, न आरटीआई, न कोई जवाब दिया जा रहा है। यहाँ आ रहे हैं हम लोग तो हमको निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। गेट बंद है, न कोई सुनवाई हो रहा है। पीएनपी की मनमानी हो रही है। एक ही रास्ता बचा है कि हम लोग कोर्ट जाएं। तो बिल्कुल जैसा कि हम लोग कोर्ट जाने का रुख बनाए हैं और इसको कोर्ट में रखा जाएगा। और मैं आपकी ओएमआर सीट एक बार दिखाऊंगा, जो भी साथी हैं इस ओएमआर सीट को अगर आप देखेंगे, अगर एक बार अंधा भी होगा तो कहेगा कि इस ओएमआर सीट में कोई कमी नहीं है। और मैं सीधे आपको ओएमआर सीट दिखा रहा हूं और शायद इससे क्लियर तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ओएमआर सीट आपको दिख सकती है। आप देखिए जैसे कि इनके रिजल्ट में यह लिख के आ रहा है कि शिफ्ट 1 इनवैलिड। जी समझ रहे हैं ना। अब इसमें कौन सा शिफ्ट 1 है शिफ्ट 2 है मैं तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन स्पष्ट रूप से आप देखिए कि पूरे ओएमआर शीट में कहीं भी शिफ्ट 1 में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब इसको आप क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, यह तो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं पीएनपी ने जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो अच्छा मार्क पाने वाले लोग हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, जिसको हम लोग ABC कहते हैं 60 शब्द में, तो इस समय उपस्थित नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन ही ज़्यादातर रहा करते हैं। हमारे बीच में है श्री गोपाल जी। हम चाहेंगे आपकी क्या समस्या है। देखिए इन समस्याओं को लेकर के लगातार तमाम साथी फ़ोन भी कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या इसमें है। सर यही पीएनपी हमको 114 नंबर मिला उस आंसर की, जो आंसर की निकाली थी। देखिए इनका 114 नंबर है पुराने रिजल्ट में, और इसमें इनका क्या है कि नंबर घटा के 112 कर दिया। कोई नई आंसर की नहीं है तो नंबर कैसे घटा? बिल्कुल मशीन जब जांची 114, अब उसके बाद अब कौन सी मशीन 112 हो गया। इनका रिजल्ट आया है 114 को 112 का। अब ये समस्या इस बात की है कि आखिर जब उत्तर कुंजी में परिवर्तन नहीं हुआ, उत्तर कुंजी में संशोधन नहीं हुआ, तो नंबर कम कहाँ से हो रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक हमारे भाई साहब बाहर से आए हैं, शायद ये भी इनवैलिड सीरीज से ही हैं, और इनका काफ़ी अच्छा नंबर है 108 है, आप लोग देख सकते हैं 108 नंबर है, और इनको इनवैलिड कर दिया गया। आपकी ओएमआर सीट अगर इसमें नहीं लगाए हैं, लेकिन ओएमआर सीट हम चाहेंगे कि ओएमआर सीट में हो सकता है कोई कमी हो। आप में क्या है सर? आप भी 125। देखिए बहुत बड़ी सफलता है इनकी कि 150 में 125 नंबर हासिल किए हैं। और इनको दूसरे रिजल्ट में आप समझिए कि इनके करियर के साथ इनवैलिड सब्जेक्ट शिफ्ट 1, ज़्यादातर लोगों में यही आ रहा है, 0 हो गया।
जो बंदा रात दिन एक करके मेहनत करे और 125 आप देखिए, आपको चकित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने इनको देख सकते हैं 125 लाए हैं। हालांकि आप इनके चेहरे से देख सकते हैं काफ़ी मेहनत किए हैं। और ये भी 125 क्वेश्चन में अब आप समझिए कि 0 क्वेश्चन नंबर आ जाए तो उसकी मानसिक दशा क्या होगी, वह कैसे जी रहा होगा, उसकी सांसें कैसे चल रही हैं। आप देख रहे हैं लगातार प्रयागराज ही नहीं पूरे देश में युवा बेरोजगारी की दंश झेल करके जो है आत्महत्या कर रहे हैं। यह इनकी OMR शीट है, आप देख सकते हैं पूरा स्पष्ट रूप से। और मैं बताता हूं, अगर PNP इनके साथ नाइंसाफ़ी ना करे तो किसी भी दशा में इनको नौकरी पाने से रोका नहीं जा सकता है। इनको नौकरी पक्की है, लेकिन अब PNP के द्वारा जो किया जा रहा है बहुत गलत किया जा रहा है। और ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोग वाकई गंभीर हैं, ये मामला न्यायालय तक जाने का है, तो जो भी साथी याचिका में जुड़ना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग हर हाल में एन केन प्रकारेण कल शाम तक, क्योंकि कल शाम को याचिका की लिखाई शुरू हो जाएगी और सोमवार को हम लोग याचिका जो है न्यायालय में डालने के प्रयास में हैं। तो आप लोग हर हाल में कल शाम तक जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है, जैसे OMR, आधार, प्रवेश पत्र और इनवैलिड सीरीज, वैलिड सीरीज जो भी आपकी है, इन सभी चीज़ों को आपको 94 51 50 56 85 पर भेजना है। या तो आप मुझसे मिलकर भी दे सकते हैं। और आपको बता दें कि इसको न्यायालय में रखेंगे, क्योंकि अगर अन्याय के खिलाफ हम लोग नहीं लड़ेंगे तो इसी तरीके से आपके साथ अन्याय होता रहेगा। आप सोचिए कि जो बंदा 125 क्वेश्चन लाया हो और उसका अचानक 0 हो जाए, इसके पूर्व में रिजल्ट जो घोषित था 125 नंबर पाए, अगर ये घटना आपके साथ होगी तो आप वाकई दंग रह जाएंगे। और कई लोगों ने तो हो सकता है कि आत्महत्या का भी रुख अपनाया हो, लेकिन सभी को ऐसे कदम नहीं उठाने हैं। इस लड़ाई को हम लोगों को मजबूती से लड़ना है। जिनके नंबर कम हो गए हैं या जिनके इनवैलिड सीरीज बता रही है, शिफ्ट 1 में कुछ है ही नहीं तो कैसे बता रही है। इन सभी चीज़ों को मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है। अगर आप इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो पड़ोसी नहीं लड़ेगा। तो PNP के सचिव साहब अगर मेरा वीडियो देखते हैं, हालांकि देखते हैं मुझे पता है, तो मैं उनसे चाहूँगा कि इस पर त्वरित निर्णय लें। और जिस तरीके से तमाम नोटिसें यहाँ दीवार पर लगी, उसी तरीके से नोटिस लगाएं कि जिन लोगों का 125 है या 120 है, 110 है, या जिनका शिफ्ट 1 सब्जेक्ट इनवैलिड बता रहा है, उन सभी का मूल्यांकन कराया जाएगा। अगर नहीं होता है तो लगातार आपको पता है कि हमारे बीच में शीतला प्रसाद ओझा जी हैं, जो इसके पहले मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कल ही गए थे शिक्षा निदेशालय और वहां स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया कि अगर इसी तरीके से अन्याय होता रहा तो हम लोग पुनः परीक्षा के लिए मजबूर कर देंगे और इसको मामले को न्यायालय में ले जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएं। तो कल शीतला प्रसाद ओझा जी आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के समस्त भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, आप वास्तव में जिन अभ्यर्थियों के साथ आए दिन इसी तरीके से आयोगों में नुकसान होता रहता है छात्रों का, छात्रों के हित की बात कोई नहीं करता है, उन बेरोजगारों की कोई बात नहीं करता है, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उन भाइयों को कि मैं कल शिक्षा निदेशालय में मेरी मुलाकात की गई और मैं कल शिक्षा निदेशालय में पूरे दल बल के साथ धावा बोला। और जो भाई हमारे कहते थे कि GO आ रहा है और वैकेंसी बहुत जल्द हो जाएगी और सीट बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। वो सब केवल आपको गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। हम जानते हैं कि वो कितने बड़े आपके शुभचिंतक हैं। मुझे पता है कि इन भाइयों का देखिए, जो लोग कहते थे कि वो सब फर्जी हैं, कुछ नहीं, इनका देखिए 125 क्वेश्चन है कि नहीं बताइए। और मीडिया में मैं कल बोला हूं और मैं इस चीज के लिए चैलेंज कि ABC उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो सचिव ABC हैं, उनको हम लोग सटीक ABC कहते हैं, उनको मजबूर कर देंगे इस परीक्षा को पुनः परीक्षा कराने के लिए। चूंकि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थी पीड़ित हैं और जो चैनल वाले, जो हमारे YouTube भाई ये कहते थे कि ABC महोदय ज्ञापन ले रहे, प्रत्यावेदन ले रहे हैं, मैं वहां डेली जाता हूं किसी के गुमराह में। सीधी सी बात है कि मेरे प्यारे साथियों,
जो उत्तर प्रदेश के पीड़ित भाई और बहन हैं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि इन कुकुरमुत्तों से, इन चंदा चोरों से बिल्कुल दूरी बनाए रहिए। चूंकि ये जान रहे हैं कि मेरा काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, मुझे तो नौकरी मिलेगी ही, बाकी चाहे किसी का हो और चाहे नहीं। तो मैं जो बोलता हूँ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। हमने कहा बेटा मेरे लाल, वैकेंसी नहीं पूर्ण होने देंगे तब तक